जब असुरों के गुरु की बेटी को प्यार हुआ देवताओं के गुरु के बेटे से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पौराणिक प्रेम कथा के बारे में, जब शुक्राचार्य की बेटी को प्यार में धोखा मिला। इस अंक में एक ऐसी प्रेम कहानी का जिक्र कर रहे हैं जिसका अंजाम पहले से ही तय था, धोखा। क्योंकि किसी फिल्म की कहानी की तरह मतलब साधने के लिए नायक जिसका नाम कच था, वह नायिका देवयानी की जिंदगी में आता है और फिर प्यार में धोखे की कहानी अपने अंजाम की ओर बढ़ती है। रूपवान बृहस्पति पुत्र कच शुक्राचार्य के पास शिष्य बनकर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने आनाकानी के बाद कच को अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ रख लिया। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने जब कच को देखा तो मोहित हो गई और मन ही मन प्रेम करने लगी। कच भी अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए देवयानी से नजदीकियां बढ़ाता गया। दोस्तों, उन दिनों देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होता रहता था। युद्ध में देवता और असुर दोनों मारे जा रहे थे, लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित कर देते थे। देवताओं ने शुक्राचार्य से इस विद्या को सीखने की योजना बनाई और देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच को शुक्राचार्य के पास शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा। लेकिन इस बीच असुरों को देवताओं की चाल का पता चल गया कि उन्होंने कच को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा है। इसके बाद असुरों ने एक दिन चुपके से कच को मार दिया। देवयानी को जब इस बात का पता चला तो विलाप करने लगी। पुत्री के आंसुओं से द्रवित होकर शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या द्वारा कच को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद इनका प्रेम और बढ़ने लगा। असुरों ने फिर से कच को मार डाला, लेकिन शुक्राचार्य ने फिर से जीवित कर दिया। अंत में असुरों ने कच को मारकर जला दिया और उसकी राख को पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। जब शुक्राचार्य और देवयानी को इस बात का पता चला तो उनके सामने संकट खड़ा हो गया। दिक्कत यह थी कि अगर कच जीवित होता तो शुक्राचार्य मारे जाते। अंत में पुत्री के अनुरोध पर शुक्राचार्य ने कच को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया और कच शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया। गुरु से प्राप्त विद्या से शिष्य धर्म निभाते हुए कच ने शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया और देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। जाते हुए कच को देखकर देवयानी से रहा नहीं गया और उसने विवाह का प्रस्ताव कच के सामने रख दिया। लेकिन कच ने विवाह करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह यहाँ प्रेम के लिए नहीं बल्कि मृत संजीवनी विद्या पाने आया था और वह प्राप्त कर चुका है। चूंकि वह शुक्राचार्य के पेट से पुनः जीवित हुआ है, इसलिए वह अब शुक्राचार्य के पुत्र के समान है और देवयानी उनकी बहन के समान। कच की बातों से देवयानी क्रोधित हो गई और शाप दिया कि वह मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। आवेश में आकर कच ने भी शाप दिया कि किसी ऋषि कुमार से उनका विवाह नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये पौराणिक कथा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।